हाय एवरीवन। तो यदि आप भी एक बिजनेसमैन है या एक प्रोफेशनल है तो उस केस में आपको टीडीएस और टीसीएस की लिमिट के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि कितनी लिमिट क्रॉस होने के बाद आप पे टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी अराइज होती है। अब बिजनेसमैन और प्रोफेशनल के अलावा अदर पर्सन भी होते हैं जिनकी इनकम अगर एक सर्टेन लिमिट से क्रॉस हो जाती है तो उस इनकम पे भी उनका टीडीएस जो है वो डिडक्ट होता है। तो आज के टाइम में हर किसी पर्सन को टीडीएस या टीसीएस में जो चेंजेस होते हैं उसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो बजट 2024 में आपके टीसीएस और टीडीएस जो है उसमें मेजर अनाउंसमेंट है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा किए गए थे। तो उसमें से कुछ चेंजेस है जो कि आपके 1 अक्टूबर 2024 से एप्लीकेबल हो गए और कुछ चेंजेस है जो कि आपके नए साल यानी कि 1 जनवरी 2025 से एप्लीकेबल हो गए हैं। तो ये चेंजेस जो है वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा जो ये टीडीएस और टीसीएस में चेंजेस किए गए हैं ये सिर्फ आपकी जो रेट है उसमें किए गए हैं, यानी कि आपकी जो प्रोविज़न है या जो लिमिट है वो आपकी सेम रहने वाली है। तो यदि आप भी एक टीडीएस डिडक्टर हैं या टीसीएस कलेक्टर है तो आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट है सेक्शन 194D टीडीएस ऑन इंश्योरेंस कमीशन। तो हमारे इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे पर्सन होते हैं जिनके द्वारा इंश्योरेंस जो है वो किसी एजेंट के थ्रू लिया जाता है या फिर किसी ब्रोकर के थ्रू लिया जाता है। तो उस केस में जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उनके द्वारा जो ब्रोकर या एजेंट को जो रेमरेशन या रिवॉर्ड्स पे किया जाता है, चाहे वो कमीशन के रूप में हो या फिर किसी अदर रूप में हो, फॉर सॉलिसिटिंग और प्रोक्योरिंग इन इंश्योरेंस बिजनेस, तो उस केस में फिर टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी अराइज हो जाती है। अब यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा जो ब्रोकर या एजेंट को जो कमीशन पे किया जाता है, अगर वो 15,000 रुपये से एक्सीड हो जाता है तो उस केस में 5% से टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। लेकिन बजट 2024 में आपके जो ये रेट है उसको 5% से रिड्यूस करके 2% कर दिया है, जो कि आपके ऊपर 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल होने वाले हैं। और यदि डोमेस्टिक कंपनी है तो उस केस में टीडीएस की जो रेट है वो 10% रहेगी। अब आपको ये जो टीडीएस है वो कब डिडक्ट करना है, तो पेई के अकाउंट में कमीशन की इनकम क्रेडिट करते समय और एक्चुअल में पेमेंट करते समय, दोनों में से जो भी पहले हो उस टाइम आपको ये टीडीएस जो है वो डिडक्ट करना है। नेक्स्ट है सेक्शन 194DA टीडीएस ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू अ रेजिडेंट एनी सम अंडर अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग द सम अलॉटेड बाय वे ऑफ बोनस ऑन सच पॉलिसी। तो अब मान लो अगर किसी पर्सन है जिसके द्वारा किसी रेजिडेंट पर्सन को एलआईसी की मैच्योरिटी पे कोई अमाउंट पे की जाती है तो उस केस में भी टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया जाता है यदि अमाउंट जो है वो 1 लाख रुपए से एक्सीड हो जाती है। तो अब यहाँ पे अगर आपकी जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसकी मैच्योरिटी पे अगर अमाउंट 1 लाख रुपए से ज़्यादा होती थी तो उस केस में 5% से टीडीएस डिडक्ट किया जाता था। लेकिन बजट 2024 में आपकी जो ये रेट है उसको रिड्यूस करके गवर्नमेंट ने 5% से 2% कर दिया है। यानी कि अब 1 अक्टूबर 2024 के बाद में अगर कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी पे अमाउंट रिसीव्ड होती है तो उस केस में 2% से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। और ये जो टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा वो एट द टाइम ऑफ पेमेंट, यानी कि जब एक्चुअल में पेमेंट किया जाएगा पे को, उस टाइम ये टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 194G टीडीएस ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट। अब मान लो अगर कोई पर्सन है जिसको किसी दूसरे पर्सन से लॉटरी के टिकट सेल करने पर या स्टॉकिंग करने पर या डिस्ट्रीब्यूट करने पर या परचेज करने पर कोई भी कमीशन है या कोई रेमरेशन है या कोई प्राइस या कोई रिवॉर्ड्स है जो कि मिल रहा है, और उस केस में ये अमाउंट अगर 15,000 रुपये से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में 5% से टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे भी बजट 2024 में टीडीएस की जो रेट है उसको गवर्नमेंट ने 1 अक्टूबर 2024 से रिड्यूस करके 5% से 2% कर दी है। और ये टीडीएस कब डिडक्ट किया जाएगा, तो पेई के अकाउंट में ये इनकम क्रेडिट करते समय या एक्चुअल में पेमेंट करते समय, दोनों में से जो भी पहले हो उस टाइम ये टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 194H टीडीएस ऑन कमीशन और ब्रोकरेज। अब मान लो यहाँ पे किसी रेजिडेंट पर्सन है उसको कोई कमीशन या ब्रोकरेज की इनकम रिसीव होती है अदर देन इंश्योरेंस कमीशन, तो उस केस में उसका कमीशन और ब्रोकरेज अगर 15,000 रुपये से ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे टीडीएस जो है वो 5% से डिडक्ट किया जाता है। लेकिन बजट 2024 में गवर्नमेंट ने इसकी जो रेट है उसको रिड्यूस करके 1 अक्टूबर 2024 से 5% से 2% कर दी है। तो अब 1 अक्टूबर 2024 के बाद आपको कोई कमीशन या ब्रोकरेज की इनकम रिसीव होती है तो उस पर 2% से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। अब ये जो टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा वो एक्चुअल में पे के अकाउंट में ये अमाउंट जो है वो क्रेडिट करते समय या एक्चुअल में पेमेंट करते समय, दोनों में से जो भी पहले हो उस टाइम ये टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 194IB टीडीएस ऑन रेंट ऑफ प्रॉपर्टी। दिस सेक्शन एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एंड एचयूएफ नॉट लाइबल टू टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो अब यहाँ पे मान लो किसी इंडिविजुअल या एचयूएफ है उसके द्वारा अपनी कोई प्रॉपर्टी है, चाहे वो लैंड हो या बिल्डिंग हो, वो किसी रेजिडेंट पर्सन को रेजिडेंशियल पर्पस के लिए अगर दी जा रही है तो उस केस में जो इंडिविजुअल और एचयूएफ को रेंट की अमाउंट रिसीव्ड होती है वो 50,000 रुपये पर मंथ से एक्सीड है तो उस केस में वहाँ पे टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया जाएगा
जाएगा 5% से। तो अब बजट 2024 में आपकी रेंटल इनकम जो है उस पे गवर्नमेंट ने टीडीएस की रेट जो है उसको 5% से रिड्यूस करके 2% कर दिया है। तो 1 अक्टूबर 2024 से यदि आपको कोई रेंटल इनकम रिसीव्ड हो रही है और उस केस में अगर वो 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो वहाँ पे 2% से टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया जाएगा। अब ये जो टीडीएस है वो कब डिडक्ट किया जाएगा, तो क्रेडिट एंड पेमेंट ऑफ द रेंट फॉर द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर और द लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी इफ द प्रॉपर्टी इज लेफ्ट ड्यूरिंग द ईयर एंड एट द टाइम ऑफ पेमेंट बाय कैश, चेक और एनी अदर वे। तो दोनों में से जो भी पहले है उस टाइम टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 194 ओ टीडीएस ऑन ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो अब मान लो किसी ई कॉमर्स पार्टिसिपेट है, उसके द्वारा किसी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर कोई गुड्स है जो कि सेल की जाती है या फिर कोई सर्विस है जो कि प्रोवाइड की जाती है, तो उस केस में जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होता है उसके द्वारा ई कॉमर्स पार्टिसिपेट को अगर कोई पेमेंट किया जाता है तो उस पेमेंट पर 1% से टीडीएस डिडक्ट किया जाता था। लेकिन बजट 2024 में आपकी जो रेट है उसको गवर्नमेंट ने रिड्यूस करके 0.1% कर दिया है। यानी कि 1 अक्टूबर 2024 के बाद अगर ई कॉमर्स पार्टिसिपेट को ई कॉमर्स ऑपरेटर से अगर कोई भी इनकम रिसीव होती है तो उस इनकम पर 0.1% से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 194F टीडीएस ऑन रीपर्चेज ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड और यूटीआई। तो पहले क्या होता था कि जो म्यूचुअल फंड से या यूटीआई है उनके द्वारा किसी यूनिट होल्डर से अपनी यूनिट्स रीपर्चेज की जाती थी और उस पर अगर कोई इनकम होती है तो उस केस में 20% से टीडीएस जो है वो म्यूचुअल फंड के द्वारा, ये जो यूटीआई है उसके द्वारा डिडक्ट किया जाता था। अब ये जो टीडीएस डिडक्ट किया जाता था वो यूनिट होल्डर के अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट करते समय या एक्चुअल में पेमेंट करते समय, दोनों में से जो भी पहले हो तब डिडक्ट किया जाता था। लेकिन अब आपके बजट 2024 में सेक्शन 194F जो है उसको डिलीट कर दिया है। यानी कि 1 अक्टूबर 2024 के बाद में यदि म्यूचुअल फंड या यूटीआई के द्वारा अपनी कोई यूनिट है जो कि रीपर्चेज की जाती है और उस पर अगर कोई इनकम होती है तो उस केस में कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 194T टीडीएस ऑन पेमेंट मेड टू पार्टनर बाय फर्म। तो रिसेंटली जो बजट 2024 प्रेजेंट किया गया है तो उसमें हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा एक नया सेक्शन है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है, सेक्शन 194T। अब इस सेक्शन में ये बताया कि अगर किसी पार्टनरशिप फर्म है उसके द्वारा अपने पार्टनर को अगर कोई पेमेंट किया जाता है जैसे कि सैलरी है, बोनस है, कमीशन है, इंटरेस्ट या रेमोरेशन है, और अगर इसकी अमाउंट जो है अगर वो पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर 20,000 रुपये से एक्सीड हो जाती है तो उस केस में फिर 10% से टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया जाएगा। अब ये जो टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा वो एक्चुअल में पार्टनर जो है उसके अकाउंट में क्रेडिट करते समय या एक्चुअल में पेमेंट करते समय, दोनों में से जो भी पहले हो उस टाइम ये टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया जाएगा। तो अब ये जो नया सेक्शन है वो 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल हो गया है। यानी कि 1 अप्रैल 2025 से पार्टनरशिप फर्म के द्वारा अपने पार्टनर को अगर कोई पेमेंट किया जाता है तो उस पेमेंट पे 10% से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा यदि अमाउंट 20,000 रुपये से ज़्यादा हो। And last है section 194IA TDS on sale of property. The budget has clarified that TDS under section 194IA shall be applicable if the total sale consideration or stamp duty value of the immovable property exceed rupees 50 lakh irrespective whether there are multiple buyer or seller of the immovable property. तो अब यहाँ पे सेक्शन 194IA के जो प्रोविज़न है वो तो पहले जैसे ही हैं, बस बजट 2024 में गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड किया है कि आपको टीडीएस डिडक्ट करते समय प्रॉपर्टी की एग्रीगेट वैल्यू कंसीडर करनी है, ना कि बायर वाइज या सेलर वाइज। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक ही प्रॉपर्टी जो होती है उसमें एक से ज़्यादा बायर होते हैं तो वहाँ पे आपको बायर का इंडिविजुअल कंसिडरेशन जो है वो ना कंसीडर करके एग्रीगेट वैल्यू को कंसीडर करना है। यदि एग्रीगेट वैल्यू जो है वो प्रॉपर्टी की 50 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उस केस में यहाँ पे बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको 1% से टीडीएस जो है वो डिडक्ट करके रिमेनिंग अमाउंट जो है वो सेलर को पे करनी है। तो अब यहाँ पे जो ये टीडीएस है वो कब डिडक्ट करना है बायर को, तो यहाँ पे सेलर का जो अकाउंट है उसमें अमाउंट क्रेडिट करते समय या उसको एक्चुअल में पेमेंट करते समय, दोनों में से जो भी पहले हो उस टाइम ये टीडीएस जो है वो बायर को डिडक्ट करना है। तो यदि आप भी एक टीडीएस डिडक्टर है या टीसीएस कलेक्टर है तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट करते समय या टीसीएस कलेक्ट करते समय ये जो न्यू रेट है उसको जरूर ध्यान में रखें। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए यूजफुल रही होगी। वीडियो से किसी तरह की हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।